अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और इस टाइम पे हूँ मैं शेल्टर पे। आज इस टाइम पे अभी कैट्स जो हैं वो खाना खा रही हैं और कुछ कैट्स यहाँ पे हैं जो मेरे बैग की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। मैं अभी डॉग शेल्टर से होके आई हूँ तो वो स्मेल कर रही हैं कि ये किस तरह की स्मेल्स आ रही हैं। कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो वीडियो थी कि कैट्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई कैट सिक है या अर्ली साइंस ऑफ जो उसके अंदर बीमारी के हैं वो क्या है जिसे हम देख सकते हैं और हम अपनी कैट को टाइम के ऊपर सेव कर सकते हैं। ये बच्चा है शेरू। शेरू एक रेस्क्यूअर हैं उमैर अली, उनके पास काफ़ी टाइम रहा हुआ है और बच्चों की तरह उन्होंने इसको रखा हुआ था, बट कुछ रीजंस की वजह से ये मेरे पास है और इसने इतना टाइम लगाया है ठीक होने में। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था और बिल्कुल ढांचा सा बन गया था और शेरू को मुझे फिर घर पे शिफ्ट करना पड़ा और उसके बाद जाके अब शेरू इस एनवायरनमेंट में इजी है और माशाल्लाह से इसकी हेल्थ भी ठीक हो रही है। ये एक और कैट आ रही है जिसका FIP का ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी बेहतर हो गया, 3 टांगों वाला है। आज मुझे पता चला कि जो 3 टांगों वाली कैट होती है इनको ट्राइपॉड्स भी कहते हैं, तो ये एक ट्राइपॉड है। और मेरे पास जितनी 3 टांगों वाली कैट्स हैं वो 4 टांगों वाली कैट से बहुत ज़्यादा तेज़ भागती हैं। ये देखें, नो लेग। इसके अलावा इस टाइम पे इनका जो खाना है ये सारी खाना खा के फारिग हो गई हैं। शाम का टाइम हो रहा है और वो वहाँ पे खाना उठा रहे हैं। एवरी टाइम जब खाना उठाते हैं तो इनके जो बर्तन हैं वो वॉश होते हैं। दिन में 3 दफ़ा हम इनको खाना डालते हैं। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। डेक्स्टर को फूड डालिए आपने सेपरेट करके? ठीक है। डेक्स्टर भी एक पेट कैट है और बट ये थोड़ा इस पेट कैट का थोड़ा दिमाग कम है, ये फ्रेंडली है। अभी हम इसको जो खाना शाना हम देते हैं इसको थोड़ा सेपरेट करके देते हैं। फूड खाता है तो सेपरेट करके देते हैं। आजकल काफ़ी धूप है, उस तरह से धुंध वगैरह नहीं पड़ी है लाहौर में जिस तरह पहले पड़ती थी। तो सनी डेज़ ही हैं, रात में भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। फिर भी ये जो कैट्स है रात के टाइम सारी अंदर होती हैं। मैगी है, मैगी खुला हुआ है आज। मैगी ब्लाइंड है। मैगी की मैं अटैच ज़रूर करूँगी जो इसकी बिफ़ोर वाली है और अगर कोई और देखेगा ना तो उसको लगेगा कि शायद मैंने उल्टी वीडियो चलाई हुई है। मतलब ये मैंने झूठी वीडियो को बना के कोई एडिट करके इस तरह से की हुई है। अगर आप मैगी की कंडीशन देखेंगे, ये बहुत शरारती भी है। मैगी की दोनों आइज़ नहीं है, जैसे नूर की नहीं है। मैंने सूफ़ी के साथ जो दूसरी थी उसका नाम नूर रख दिया बिकॉज मुझे सूफ़ी नूर एक प्रॉपर नेम लग रहा था, जिसकी वजह से मैगी की भी दोनों आइज़ नहीं है। दोनों आइज़ की इनोकुलेशन हुई है, दोनों आइज़ निकाल दी हुई हैं। कुछ देर में शाम होने वाली है और धूप भी काफ़ी चली गई है। ऑलमोस्ट कोई 10% धूप रह गई है, बाकी धूप जा चुकी है। और जिस तरह से धूप मूव हो रही है कैट्स भी उस तरह धूप की तरफ मूव हो रही है और अभी कुछ देर में ये अंदर होंगी। ये हमारी कुछ पुरानी कैट्स हैं। पर्शियन मैक्सिमम जितनी भी हैं मेरे पास वो पुरानी है। नई पर्शियन कोई 3 4 या 5 होंगी जो आई होंगी। ये मियाँ है। मियाँ भी एक ओल्ड कैट है। मियाँ का जो हर्निया है वो फिक्स हो चुका हुआ है अपने जो इस तरह है और काफ़ी बुढ़ी है। इसके मुँह में दांत भी नहीं है। मियाँ अडॉप्ट भी हुई थी और उसके बाद रिटर्न बैक बिकॉज पता नहीं क्या इश्यूज़ थे और उसके बाद बेचारी ये वापस आ गई। मियाँ बहुत क्यूट है और होती तो इससे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आजकल एज की वजह से भी वो थोड़ा सा हो रही है। इसके भी हम कुछ टेस्ट हैं वो कराएंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसकी किडनीज वगैरह किस तरह से काम कर रही हैं। ये जो कैट है ये कैट एक मिरेकल से कम नहीं है। इस कैट के ऊपर एक डॉग अटैक हुआ था और मैं इसकी जो वीडियो थी कोई बिलीव नहीं कर सकता कि उसके बाद ये सरवाइव की हुई है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके चलती है ये, लेकिन माशाल्लाह अब तो हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा आ गई है। ये एक ट्रूली मिरेकल केस है। वॉक इसकी ठीक नहीं है लेकिन ये किसी मिरेकल से कम कैट नहीं है। ये एनेस्थीसिया इसका नाम है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लॉजिक समझ नहीं आते हैं। जब डॉग्स कैट्स को अटैक करते हैं तो लोग बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई कैट है वो किसी चूज़े या किसी भी बर्ड के ऊपर अटैक करती है तो लोग उसको मारने पे आ जाते हैं। मुझे ये चीज़ कभी भी समझ नहीं आई है, या हमें लैक ऑफ नॉलेज है। मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगी। ये अल्लाह ताला ने इनका नेचर रखा हुआ है। नेचर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे जो बिल्लियाँ होती हैं वो चूहों को, कबूतरों को, इनको मारती हैं, इसी तरह जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स का ये सीन होता है कि वो कैट्स पे अटैक करते हैं। तो ये किसी ऑनर का या इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनको किस तरह से सेव करते हैं।
कैट फूड्स के अंदर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप कोई भी लोकल कैट फूड यूज़ ना करें। अगर आपने करनी भी है तो इम्पोर्टेड यूज़ करें, या फिर अपने कैट्स को घर का खाना खिलाएं, खुद बना के खिलाएं। आपको पता होगा आप उसके पेट में क्या डाल रहे हैं, वो क्या खा रही है। फूड ना दें। होपफुली संडे को हम अपनी कैट्स को डीवर्म करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से डीवर्मिंग करते हैं और सारा प्रोसेस भी दिखाऊंगी, और आप लोगों को गाइड भी करूंगी कि अगर आपने कैट्स को डीवर्म करना है तो किस टाइप ऑफ वर्म्स के लिए आपको कौन सी मेडिसिन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इन कैट्स को फ्लू है, इनको ये भी नेबुलाइज करेंगे। सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि ये शेल्टर्स के ऊपर अगर एक कैट को कोई बीमारी हुई है तो पीछे जितनी लो इम्यूनिटी कैट्स हैं, और रेस्क्यू के अंदर ये होता है कि मैक्सिमम कैट्स होती ही लो इम्यूनिटी हैं, बिकॉज़ आप उनको किसी ना किसी बीमारी या किसी ना किसी चीज़ की वजह से उठा के शेल्टर पे लेके आए होते हो, तो वो सब कैट्स को होने लग पड़ता है। ये जो बच्चा चलता हुआ आ रहा है, ये मैंने एक टायर शॉप से रेस्क्यू किया था ऑलमोस्ट कोई 2 साल पहले। इसको वहाँ पे बांध के रखा हुआ था। बाकी मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट कमिंग डेज़ के ऊपर हम स्पे न्यूटर के बारे में एक पूरी जो डिटेल वीडियो है वो बना दूँ मैं। और अगर आप एक कैट को स्पे न्यूटर करा के लेके आते हो तो उसकी आपने पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे करनी है। सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर आता है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि कैट जब एक सर्जरी से उठ के आई है तो उसको हमने किस तरह से केयर करना है, कैसा उसको इन्वायरमेंट देना है, किस तरह उसका जो स्ट्रेस है वो सबसे कम करना है, या फिर जो उसको उसका जो पेन है वो उसको किस तरह कम करना है। और तीसरी एक और चीज़ भी है, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये अलाउ नहीं है इस्लाम में, तो मैं उस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगी कि ये किस तरह से अलाउ है इस्लाम के अंदर। अगर आपने शेल्टर की सबसे टॉक्टिव कैट जो है वो ये है। मोमो, क्या कर रही हो, क्या देख रही हो बाहर? हाँ जी, उनको बाहर निकाल लेना जिनकी हुई हुई है सर्जरी। हाँ जी, छोटे मोटे। यहाँ पे आप जितने साफ कपड़े पहन के आए, कुछ भी पहन के आए, कुछ देर के बाद ये हाल होता है आपका। क्या कर रहे हो तुम तीनों, क्या बात है तीनों को? ये वो डॉग्स हैं जो स्पे न्यूटर हो चुके हुए हैं, और हमने इनको अस्करी से उठाया था और इनको हमने अस्करी में वापस भेजना है। ये फीमेल्स हैं और इनको हमने टैगिंग की है। इनके वो दिखाइएगा नीचे से, ये टैग्स इनको लगाए हुए, और ये इनके वूंड्स हैं जो भी हील हो रहे हैं, उसके बाद ये चली जाएंगी। ठीक है, दूसरी का भी दिखाएं। अंदर से अटैच हो चुकी है स्किन, बस वो सूचना खोलने वाले। दिखाएं आराम से, आराम से। ठीक है। इस वक्त हर तरफ डॉग कलिंग चल रही है और हम जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं इनको स्पे न्यूटर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट इस टाइम पे हमने 95 सर्जरीज जो है वो हम कर चुके हैं, और इस सारे प्रोसेस में हमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।